तो किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में जब हम पहला पानी लगाते हैं कितने दिनों में हमको लगाना है और कौन कौन से खाद उसके अंदर इस्तेमाल करने हैं ताकि जो हमारी गेहूं की फसल है उसका विकास भरपूर रूप से हो और हमें अच्छी पैदावार वो दे सके, जड़ों का विकास अच्छा हो और काफ़ी हरी भरी हमारी फसल हो। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है और अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए किसान भाइयों, कोई भी फसल होती है हमारी तो उसके लिए जो शुरुआती अवस्था होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। यानी कि अगर उसको हम पोषण देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से होती है कि जो हम उसको पोषक तत्व देते हैं, जो भी हम उसको खुराक देते हैं, शुरुआत में ही हम उसकी अगर अच्छी सी देखभाल कर लेते हैं या अच्छी अच्छी खुराकें देते हैं, उसको अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट दे देते हैं तो उसकी हमारी जो विकास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और जो शुरुआती अवस्था होती है हमारी फसल की, जड़ें ज़्यादा अगर फैलेगी पौधे की, इस ज़मीन के अंदर अगर ज़्यादा जड़ें फैलेगी, उनका जड़ों का विकास होगा तो हमारी फसल का भी विकास इसी तरह से होगा और आगे हमें आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी हमें पैदावार देगी वो फसल। फिर बात कर रहे हैं हम किसान भाइयों गेहूं की फसल की कि गेहूं की फसल में हम पहला पानी जब हम लगाते हैं, देखिए किसान भाइयों अगर हम देखें तो वैज्ञानिक तौर पे तो जो हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसके अंदर हमें 21 दिन से लेकर 25 दिन के अंदर पहला पानी लगा देना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हमारे किसान भाई क्या करते हैं, महीने से जो ऊपर की कनक हमारी हो जाती है लगभग 35 दिनों की, तब जाके वो पहला पानी अपनी फसल में देते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर आप लोग 21 से 25 दिन के अंदर पहला पानी लगा देते हैं, ये तो बात होगी कि पानी हमें कब लगाना चाहिए। तो आप वैसे एक महीने तक कभी भी लगा सकते हैं, 20 दिनों से लेकर एक महीने तक पानी अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी आप कभी भी लगा सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों की कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट दे जिससे हमारी जो पैदावार है वो अच्छी हो और जड़ों का विकास हो भरपूर, हमारे जो गेहूं की फसल है उसकी हमारी ग्रोथ हो। तो देखिए जब हम बिजाई करते हैं, बिजाई के टाइम पे हम लोग डीएपी जो देते हैं साथ में, जो नीचे हम मिलाते हैं, कई किसान भाई डीएपी और सुपर का भी इस्तेमाल करते हैं, कई किसान भाई पोटास भी नीचे डाल देते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसा नहीं होता है। बहुत सी जगह पे क्या होता है कि सिर्फ डीएपी का ही इस्तेमाल गेहूं की बिजाई के टाइम पे किया जाता है। एक बैग डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात आती है किसान भाइयों की जब हम पहला पानी लगाते हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना है कि पानी के, कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि जब पानी लगाते हैं तो पानी लगाने के एक दिन पहले तो पानी के या बोल देते हैं कि पानी के नीचे खाद डालते हैं। वो गलती आप लोग ना करें, क्योंकि क्या होता है कि वो जो खाद जो प्रक्रिया होती है खाद डालने की वो होती है नमी के अंदर अच्छे ढंग से वो काम करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि आपको पानी अपने खेत में लगाने के बाद ही खाद का इस्तेमाल करना है, या जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो भी खाद आप अपनी फसल को दे रहे हैं गेहूं की फसल को। अब बात आती है कि कौन कौन से हमको खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जब आप पहला पानी लगाते हैं, पहला पानी लगाने के बाद जब 5 से 7 दिनों के अंदर जब पैर आपकी खेत में टिकने लग जाए, तब आपको क्या करना है, 30 से 35 किलोग्राम आप लोग यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो 1/3 होता है एक बैग का, यानी कि 45 केजी का बैग होता है, तो उसके अंदर 30 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और उसके साथ ही आप लोग पोटास का इस्तेमाल कीजिए। हम जैसे कि एमओपी आता है 30 केजी का जो बैग आता है, उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। गेहूं की फसल में हमें लगभग 16 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत पड़ती है पूरी फसल के लिए, तो आप एमओपी 30 किलोग्राम का इस्तेमाल करके वो ज़रूरत उसकी पूरी कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना खाद, यानी कि यूरिया का आप 30 किलोग्राम और 30 किलोग्राम एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोग अगर चाहें तो माइक्रोराजा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी के माइक्रोराजा का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, यानी कि 30 किलोग्राम पोटास एमओपी, यानी कि 30 किलोग्राम एमओपी और 30 किलोग्राम यूरिया, और साथ में किसी भी कंपनी का, अच्छी सी कंपनी का माइक्रोराजा ले लीजिए। क्योंकि माइक्रोराजा जो होता है पौधे की जड़ों के ऊपर काम करता है। जो आसपास में माइक्रोन्यूट्रिएंट पड़े होते हैं हमारे जीव में, जो इनएक्टिव होते हैं, यानी कि जो ये लगा लीजिए आप सुस्त होते हैं, तो उनको एक्टिव करने का काम माइक्रोराजा करता है और उनको एक्टिव करने के बाद हमारी फसल को वो प्रदान करवाता है ताकि आगे फिर हमारी फसल जो है वो अच्छी होती है। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों
हम गेहूं की फसल में पहला पानी जब हम लगाते हैं कितने दिनों में हमको लगाना है, और कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना है, कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट का इस्तेमाल आपको करना है ताकि आपकी अच्छी पैदावार हो। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी किसान भाइयों में इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।